किसी जंगल में आशा नामक एक छोटी चिड़िया रहा करती थी। वह उस जंगल में अपने परिवार के साथ बड़ी खुशी से रहा करती थी, जहाँ हरदम अन्य चिड़ियों का कलरव मचा रहता था, क्योंकि जंगल बहुत सुंदर था। एक बार जंगल में आग लग गई और सभी पेड़ पौधे, यहाँ तक कि उनके परिवार के सभी लोग उस हादसे में मारे गए। जीवन का नाम ही शायद उस जंगल में मिट चुका था। आशा अपने लिए आशा का इंतजाम करने लगी, लेकिन उसने एक भी पेड़ नहीं पाया। यूं तो वह निराश थी, परंतु उसने अपनी माता का यह कथन हमेशा याद रखा, जहां जीवन है वहां आशा ही आशा है। और इसलिए आशा ने यह समझ पाया कि आज इसी कारण वह जिंदा भी है और अब भी अपना नया घर बना सकती है, क्योंकि वह अभी जीवित है। वह प्रतिदिन छोटे छोटे लकड़ियों और घासों को खोजती थी, ताकि वह अपना घर तैयार कर सके, अपना घोंसला बना सके। उसे देखकर आग से प्रभावित अन्य चीजों ने भी उसकी मदद की। इस तरह वहां एक समाज का निर्माण हुआ। लोग मिलजुल कर रहने लगे और पुनः एक बार उनका जीवन सशक्त हुआ। जंगल फिर से आबाद हुआ, पेड़ पत्ते हरे भरे होने लगे और फिर से सबसे अच्छी जगह वह बन गई। इस तरह इस छोटी आशा ने न केवल अपने लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का कारण बनी। जब कभी लोग किसी परेशानी का सामना करते, छोटी चिड़िया आशा को याद करती कि उनकी स्थिति भी अच्छी हो सकती है और उनके लिए कार्य करते थे। इस तरह वे अपने जीवन को और ही सशक्त रूप से जीने का प्रयास करते थे। ख्रीस्त में मेरे मसीही भाइयों बहनों, जाड़ी की रात बड़ी और दिन छोटी होती है, अर्थात रातें लंबी और दिन छोटी होती है। इस प्रक्रिया में यदि हम मनन चिंतन करें तो हम पाएंगे कि अंधकार का हर ओर बोलबाला होता है। जैसे जैसे हम बड़े दिन या जन्म पर्व की तैयारी करते हैं, वैसे हम अपने अंधकारमय जीवन में भी भाग लेने का प्रयास करते हैं। आगमन की मोमबत्ती या रीत जीवन की निशानी है, और मोमबत्ती जो प्रकाश देता है वह हमारे जीवन को आलोकित करने का प्रयास करता है। आगमन के विभिन्न सप्ताह हमारे सामने विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता या नैतिकता को हमारे सामने प्रकट करता है, जो हमारे जीवन को निर्देशित करता है। आगमन का दूसरा रिवाज आशा के रविवार के रूप में भी मनाया जाता है। आशा रूपी गुण या गुणवत्ता जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूं तो हम सभी वस्तुओं में अच्छाइयों को देखने का प्रयास करते हैं, पर आशा रूपी हमारे गुण हमें ईश्वर की संगति में आगे बढ़ाने का काम करती है। हम आशा करते हैं और विश्वास भी करते हैं कि ईश्वर मृत्यु में से नए जीवन का संचार करता है और अंधकार में भी प्रकाश उत्पन्न कर सकता है, और यही हमारे विश्वास की आधारशिला है। हम हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हैं तथा एक नए जीवन जीना चाहते हैं। हम अपनी अनिश्चितताओं के कारण प्रार्थना करते हैं और अपनी कमजोरी खामियों से उबरने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें एक नया जीवन प्राप्त हो। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस की भी यही स्थिति है। वे रोम में कैदी के रूप में रह रहे हैं, यद्यपि उन्हें पता नहीं कि वे बाहर आ सकते हैं या फिर नहीं भी। फिर भी वे फिलिप्पी के लिए पत्र लिखते हैं, जो उत्साहवर्धक है, जो आशा से भरा हुआ है। यह पत्र बतलाता है कि व्यक्ति हर क्षण आशावान रह सकता है, चाहे वह अंधकार में ही क्यों ना हो। इसी तथ्य को वे आज के पाठों के द्वारा बतलाना चाहते हैं, जहां वे फिलिपियों के साथ अपनी मित्रता के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं और वहां की कलीसिया के भविष्य के बारे में सोचकर आनंदित हैं। फिलिप्पी वासी सबसे अच्छे लोग नहीं थे या संपूर्ण लोग नहीं थे, फिर भी संत पौलुस ने उनकी दयालुता के लिए उन्हें चुना था। वे उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते, क्योंकि उन्होंने ही अपनी दयालुता में सुसमाचार के प्रचार के लिए उनकी सहायता की थी। ना चाहते हुए भी उन्होंने ईश्वर की वाणी के प्रचार में अपनी सहभागिता दिखलाई थी, और इसी सहभागिता में संत पौलुस ने एक बड़ी और अच्छी कलीसिया को उभरते देखने की चाह रखी थी। जीवन के अंधकारमय परिस्थितियों में हमें सब कुछ धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु संत पौलुस हमें उन्हीं क्षणों में
आशा की आंखों से अपने जीवन को नई तरह से देखने का एक प्रयास की एक आशा देते हैं। जब हम दूसरों को आशा की आंखों से देखते हैं, तब हम न केवल हम अपने लोग उनमें अच्छाइयों को देखने का प्रयास करते हैं, बल्कि हम लोग स्वयं अपनी अच्छाइयों के बारे में भी जागरूक होते हैं। इसी संदर्भ में हम लोग न केवल उनकी असफलताओं को देखने के प्रयास करते हैं, बल्कि हम लोग उनकी सफलताओं में भी आनंदित होने का प्रयास करते हैं, अर्थात उनके अच्छे कर्मों में भी थाह लेने का प्रयास करते हैं। जैसे कि संत पौलुस आशा करते हैं, जिस प्रकार ईश्वर ने फिलिप्पी वासियों में अपने कार्यों को आरंभ किया है, वे उन्हें संपूर्ण तक भी पहुंचा देंगे, और इसलिए वे मनुष्यों से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, जिसे स्वयं ईश्वर संपूर्ण बना देंगे। संत यूहन्ना और अन्य नबियों के जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि वे यूं ही उत्पन्न नहीं हुए ताकि वे लोगों को दंडित कर सके, बल्कि इसलिए वे ईश्वर का एक माध्यम बन सके, क्योंकि उन्हें आशा थी कि लोग अवश्य ही ईश्वर की ओर लौट जाएंगे। क्या यीशु लोगों को दंडित नहीं कर सकते थे? वह अवश्य ही लोगों को दंडित कर सकते थे, पर उन्होंने लोगों में आस देखी। उन्होंने प्यार के लिए ललायित लोगों को देखा, उन्होंने भूख से कलपते हुए लोगों को देखा, उन्होंने अनाथ लोगों को देखा, उन्होंने रोगियों को देखा जो न केवल शरीर रूप से स्वस्थ होना चाहते थे, जो न केवल सामाजिक रूप से समाज में सम्मानित होना चाहते थे, जो न केवल अपनत्व पाना चाहते थे, बल्कि उन्होंने उनमें एक नए जीवन की आस देखी थी, और इस नए जीवन की आस ने उन्हें अपना जीवन समर्पित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। इस प्रयास में आज संत यूहन्ना पुकार पुकार कर यह संदेश देते हैं, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो, हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल कर दी जाए, टेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे, और सब शरीरधारी ईश्वर मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। जिस प्रकार उन्होंने अपने लोगों के लिए आस रखी थी, आज ठीक हमें भी अपने जीवन के लिए आस रखने की आवश्यकता है। आज हमें भी आश्वासन बनने की आवश्यकता है, विशेष करके जीवन के उबड़ खाबड़ को सीधा करने के लिए, और अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी कर सकेंगे। आज हम लोग मनचिंतन करें कि जीवन के किन दीवारों को ढाहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से आज हमें हमारे जीवन के उन पापों को याद करने और निकालने की आवश्यकता है जो हमारे जीवन का अंग बन चुके हैं। शायद ऐसे पाप जिसे हम पाप का दर्जा भी ना दें। ईश्वर दयालु हैं जो हमेशा हमारी राह देखते रहते हैं, ताकि हम लोग उनके अच्छे परिशुद्ध पुत्र बने। आज पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में हम अपने पापों को ईश्वर पे समर्पित करें कि वह हमारे सभी पापों को धो डाले और हमें परिशुद्ध करें। हम आशा की आंखों से अपने आप को देखें। उन्होंने हमें अपने कार्यों को आरंभ किया, हम भी उन्हें कार्यों के ही तो फल हैं, और ईश्वर उन्हें संपूर्णता तक अवश्य पहुंचाएंगे। हमें बस उनके कार्यों में सहभागी होने की आवश्यकता है, और जीवन के अंत तक अवश्य ही उनके कार्य हमें सम्मान किए जाएंगे, और हम सभी उनके अच्छाइयों तक पहुंच सकेंगे जिसे स्वयं ख्रीष्ट ने हमें उत्पन्न किया है।